अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोल्यूशन ऑफ एन ओडीई। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? सोल्यूशन हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक ओडी है, ठीक है। अब हम लोग को उन्होंने ओडी दी है और उन्होंने बोला है कि इस ओडी का ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमने बोला था कि सोल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन होता है। यानी कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो अगर हम लोग बोलें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि भाई ये इसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। यानी कि अगर 4y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल आ जाता है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में y हमारे पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स कि हमारे पास है ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और अगर हमारे पास ऐसा हो कोई भी जो उनसे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो सोल्यूशन क्या होगा उसका। यानी कि अगर हम लोग के पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम लोग उसके अगर डेरिवेटिव्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आती है वो हमारे पास क्या होती है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अगर हमारे पास कोई भी ये वाली इक्वेशन है, इसके अगर वो बोलता है कि आप लोग इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हम लोग इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने हमारे पास क्या होंगे, जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे। यानी कि अब ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कितने ऑर्डर की, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर की है ना। यानी कि डी वाई और डी एक्स है, सिर्फ एक फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसमें। इट मीन्स कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। हमें पता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में। और अब ये वाली जो एग्जांपल है इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि अब इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं करना, इसमें हम लोग ने वेरीफाई करना है। हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम लोग को सोल्यूशन भी गिवन है। उन्होंने कहा है कि आप वेरीफाई करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब इसका ये सोल्यूशन है या नहीं, हमें ये चेकआउट करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वाई निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और हम लोग उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव इस साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वाली जो इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का, इसका हम लोग लेंगे डेरिवेटिव। हम लोग डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। y का हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हमारे पास आ जाएगा 2x बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव द गिवन इक्वेशन। हम लोग को इक्वेशन कौन सी गिवन है, डी वाई और डी एक्स का होल का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट की हैं इनको हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। यानी कि अब इस इक्वेशन में हमारे पास डी वाई और डी एक्स की वैल्यू भी आ गई है, वाई की वैल्यू भी हमें पता है। तो हमने डी वाई और डी एक्स की जगह हमने पुट कर देना है माइनस 1/2x, वाई की जगह हमने क्या पुट कर देना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये देखिए हमने क्या किया, डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस 1/2x होल का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट किया माइनस 1/2x माइनस वाई की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4x के माइनस 1/2x के प्लस 1/4x के, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 माइनस 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो उन्होंने हम लोग को सोल्यूशन दिया था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन था, हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एन ओडी, यानी कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशंस हैं, मतलब टाइप्स हमारे पास 3 है। एक है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, सेकंड हमारे पास है पार्टिकुलर सोल्यूशन और थर्ड वन है हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को गिवन हो, हम उसके क्या करेंगे, उसके इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे
और हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, उसके साथ क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। यानी कि ऐसे अगर हम लोग के पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता है वो हमारे पास क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। और हमारे पास है कांस्टेंट इन सॉल्यूशन इन्फिनिटी ऑर्डर ऑफ ओडीई। इस बात का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास है ओडी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स है प्लस 3 कह लेते हैं, इक्वल टू 3 कह लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इट मीन्स जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी साथ। और अगर हमारे पास है ये सेकेंड ऑर्डर की होती है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट मीन्स हम लोग इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। जब 2 दफ़ा हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 कांस्टेंट टर्म साथ आएंगी। जिसका मतलब क्या है कि जितना ऑर्डर होगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने इसके साथ क्या आएंगे, कांस्टेंट टर्म्स आएंगी। यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड ऑर्डर है तो इसके साथ 3 कांस्टेंट्स आएंगे। इट मीन्स कि अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इन्फिनिटी ऑर्डर है तो उसके कांस्टेंट्स भी हमारे पास क्या आएंगे, उसके सोल्यूशन में इन्फिनिटी आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। यानी कि जितना ऑर्डर होगा उतने ही हमारे पास कांस्टेंट्स आएंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर की है एक कांस्टेंट आएगा, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 कांस्टेंट्स आएंगे, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास 3 कांस्टेंट्स आएंगे। अब हम लोग जनरल इक्वेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 है। ये सिंपल हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोग इसको जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा वाई, इसका क्या आ जाएगा 3 और 7 के अगर अप्लाई कर दिया हमें कांस्टेंट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसके साथ कांस्टेंट टर्म लाजमी आती है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं तो इस वजह से हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म साथ नहीं आती। अब यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसके साथ कितने कांस्टेंट आए, एक कांस्टेंट आए हैं। अब ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट आया है इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि इस वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम लोग सी की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अब सी की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू 3x प्लस 1, वाई इक्वल टू अगर सी की वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं तो 3x प्लस 2। मतलब कि सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, उतने हमारे पास क्या आते जाएंगे, सॉल्यूशंस आते जाएंगे। यानी कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कौन से सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास क्या है, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये वाली हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई वाला जो फैक्टर है इस सारे को हम लोग इस साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। हमें पता है जब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो 1 और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल होता है tan इनवर्स वाई के, ठीक है। ये tan इनवर्स वाई के इक्वल होगा, इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये x था तो x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, अब tan इनवर्स y इक्वल आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के। यहाँ से हम लोग tan इनवर्स रिमूव करेंगे, यहाँ से हम लोग tan इनवर्स y को रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे tan ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डैश आ जाएगा। ये हमारे पास tan सी है, हम लोग ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम लोग सी डैश का नाम दे देंगे। अब ये जो सी डैश है ये हमारे पास क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोग जैसे जैसे इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस आते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास आता है y को tan इनवर्स tan एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारे पास क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा, और हमने कहा था कि जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन का टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। कहाँ से मिलते हैं, जनरल सोल्यूशन से मिलता है। यानी कि अगर हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ऑडी की बात करें, उसकी कितनी टाइप्स हैं, सोल्यूशन ऑफ ऑडी की टाइप्स की बात करें हम लोग, तो हमारे पास मेन जो टाइप्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं, 2 हैं। एक है हमारे पास जनरल सोल्यूशन और सेकेंड वन है हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन की, सिंगुलर सोल्यूशन।
और हम लोगों को जनरल सोल्यूशन से नेक्स्ट टाइप जो मिलती है वो हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग को जनरल सोल्यूशन से मिलता है, यानी कि जनरल सोल्यूशन में जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आता है, अगर हम लोग उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो जनरल सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। यानी कि जनरल सोल्यूशन में हमारे पास अगर कोई ऑर्बिटरी कांस्टेंट आता है सी आता है, या हम लोग क्या लेते हैं ए आता है, तो उसको हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी कि सी हमारे पास इक्वल है 1 के। तो वो जो हम लोग वैल्यू जब असाइन करते हैं तो वो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। जिस वजह से हम लोग को जनरल सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन होता है, जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन होता है। हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, डी वाई व डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल वाई डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस एक्स डी एक्स आ गया, एक्स का माइनस एक्स के बाई 2 प्लस ये हमारे पास साथ इंटीग्रेशन के कॉन्स्टेंट टर्म भी आती है। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c आ जाएगा। अब ये हमारे पास कांस्टेंट था तो हम लोग इसको सी डैश का नाम दे देंगे, मतलब ऑर्बिटरी कांस्टेंट है ना, तो हम लोग इसको सी डैश का नाम दे देते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने जो मेन चीज़ देखनी है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आया है हमारे पास है जनरल सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल सोल्यूशन कहेंगे। अब हम लोगों को जनरल सोल्यूशन की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ऑर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग इस ऑर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास बन जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे हमारे पास है ये एक इनिशियल कंडीशन है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी अटैच है, और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इनिशियल कंडीशन अटैच होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक इनिशियल कंडीशन हमारी हेल्प करती है कॉन्स्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स जीरो है। अगर एक्स जीरो होगा तो वाई भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर ये हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश है, तो इसमें हम लोग वाई की जगह जीरो पुट कर दिया, एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, सी डैश हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमारे पास इसको हमने क्या कर दिया, जो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आई है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। जब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वैसे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो हमें पता है ना, सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी कि रेडियस हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बिल्कुल यहाँ बनेगा ओरिजिन पर, क्योंकि ओरिजिन पे हमारे पास क्या है, जीरो जीरो पॉइंट होते हैं। तो अगर हमारे पास आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह, मतलब कि रेडियस हमारे पास क्या होता है, 1 1 होता, तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता, मतलब इस तरह का सर्कल बनता। अच्छा नहीं बन रहा, आप इसको डेसिमल्स पे कौन सा है इक्वेशन एक डायरेक्ट लिखेगा तो आपको ग्राफ मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डी वाई व डी एक्स इक्वल टू 3, साथ इनिशियल कंडीशन अटैच है वाई ऑफ 2 इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स, सॉरी इसके साथ 3 भी आएगा, 3 डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसका x आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई की, इसका y आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3x प्लस सी आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन तो आती होगी। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब मतलब जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। अब हम जनरल सोल्यूशन की हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, इनिशियल कंडीशन की हेल्प लेंगे। अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या है, वाई ऑफ 2 इक्वल टू 1, इट मीन्स कि एक्स हमारे पास 2 होगा, वाई हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, वाई की जगह 1 पुट कर दिया, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2, तो हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू 6 प्लस सी आ गया। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, सी इक्वल आ गया हमारे पास -5 के। अभी हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू 3x माइनस 5। इट मीन्स कि अब हमने क्या कर दिया, जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आया था उसको कोई पार्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी है, वो हमारे पास पार्टिकुलर वैल्यू क्या आई है, -5। तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन हुआ जिसमें हम लोग कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं अपने ऑर्बिटरी कांस्टेंट को। पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक खास वैल्यू है, खास वैल्यू पे हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जनरल सोल्यूशन में क्या आता है कि हमारे पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट को हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तब हमारे पास ये पार्टिकुलर वैल्यू आगे, इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, मैं साथ ग्राफ अटैच कर दूँगी डेसिमल से जो है स्क्रीनशॉट लेकर,
ओके, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलर सोल्यूशन को, और सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, और साथ उसके एग्जांपल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल को सॉल्व करना भी सीखेंगे डिफरेंट मेथड से। ओके, आप लोग जो है अगर इस वीडियो को समझ आई है तो इसको आप लोग लाइक और शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी जरूर करेगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।